मैं चाहता हूँ हमारी मैम का, हमारी अस्मिता लीडर्स आएँ और मैम का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। तालियां बजती रही, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लगना चाहिए मैम को भी कि आलापी के लोगों में दम है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। लुक लाइक अ बिजनेसमैन, आपका प्रेजेंस वैसा होना चाहिए कि आपकी एक छाप छूट के जाए। लगना चाहिए कि यहाँ ये मैडम बैठे हैं तो हाँ कोई आया था। वरना आप सबसे पहले पता है प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो, आप सबसे पहले खुद को सेल करते हो, अपने आप को सेल करते हो। इंसान आपको सुनेगा बाद में, देखेगा पहले, यही होता है ना। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी कि भाई नेक्सट ने भी सोचा कि जितने भी आज स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं या मेकअप के प्रोडक्ट ले लो, ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर बन रहे हैं विदेशों में। अब वो क्योंकि विदेशों से जब यहाँ पे आते हैं तो उनमें कई तरीके की ड्यूटी लगती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है, टैक्सेशन लगता है। इन सारी चीजों का भार पड़ता है हमारी अपनी जेब पर। ये सारी ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं करती है, कस्टमर पे करता है। इसकी वजह से वो महंगे होते जाते हैं। वहां पे कोई चीज 100 रुपए की बनेगी लेकिन हमको कितने में मिलेगी, 1000 रुपए की। तो हमारी जेब पे भार पड़ेगा पहली। दूसरी दिक्कत, आज आप, अच्छा एक और उदाहरण देती हूँ। आज अगर मान के चलो मैं आपके घर में आई हूँ, आपने मुझे इन्वाइट किया और आप सोचोगे कि भाई मैडम को चलो लंच या डिनर पे इन्वाइट करते हैं, तो आपको मेरे बारे में नहीं पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं है, या क्या चीज है। आप सोचोगे भाई मेहमान को बुला रहे हैं तो मतलब पनीर बना है, कुछ अच्छा बना है, बड़े बड़ा है, ऐसा ही कुछ सोचेंगे ना। लेकिन पता चला मुझे तो दाल रोटी पचती है, मुझे पनीर पचता ही नहीं है, तो आपको तो ये चीज नहीं पता। वो पनीर खा के मेरा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा हमने इतनी मेहनत करी और देखो ये ऐसा हो गया। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। सेम ऐसा होता है प्रोडक्ट के मामले में। जो प्रोडक्ट, जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप बाहर का विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हो, वो बनता है उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, उनकी त्वचा के अकॉर्डिंग। उनकी त्वचा में और हमारी त्वचा में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ का जो वेदर सिचुएशन है और जो हमारा मौसम के हाल है वो दुनिया भर में अलग अलग है। तो वो कोई प्रोडक्ट वहाँ बना रहे हैं तो हमारा क्यों ध्यान रखेंगे बताओ। आपने बहुत सारे ऐसे अभी आर्टिकल पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना था? yes. उसके बारे में पढ़ा था? yes. अब सोचो वहां पर जब ये न्यूज आई थी ना तो बड़े बड़े स्टोर से जॉनसन एंड जॉनसन तुरंत झटके में हटा लिया गया था, पर इंडिया में आज भी चल रहा है अच्छा खासा। तो इंडियन इतने, मैं क्या बोलूं, समझदारी को ज्यादा ही होती है उनमें कि वो अपने बच्चों की सेहत या बच्चों की स्किन से भी रिस्क लेने से डरते नहीं है। वहां भी नहीं डर रहे तो अपनी स्किन पे क्या डरेंगे। वो इतने उसमें रहते हैं बेफिक्र कि नहीं, कोई अगर बाहरी विदेशी आइटम है तो वो अच्छा ही होगा, बात हो गई खत्म। ये मेंटेलिटी सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ नेक्सट जो आपको दे रहा है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, पहली चीज सारे के सारे वो भारतीय हैं, इंडिया में बनते हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पुणे, 3 जगह इसकी फैक्ट्री है। सारे प्रोडक्ट यहीं बन रहे हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो इंडिया की है, बाहर की नहीं है। दूसरा, ज्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं क्या होता है कि बाहर से बन के कंपनी अपना लेवल लगाती है और वहीं पे उनका पूरा परीक्षण होकर के फाइनली वो इंडिया में आते हैं। यहाँ पे बन भी यहीं रहे हैं, यहीं पे परीक्षण हो रहा है और बाहर से एक टीम आती है जो हमसे ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन परीक्षण करके सर्टिफिकेट दे करके जाती है कि हाँ भाई ये पूरी तरीके से आपके लिए सेफ है। तो ये चीजें ही हब्स एंड मोर को इतना ज्यादा फेमस बना देती हैं कि आज 2.5 लाख से ज्यादा घरों में ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा। आपको लगता है कि क्योंकि इन प्रोडक्ट के आप ऐड नहीं देखते हो, टीवी पे नहीं आते हैं, होर्डिंग्स नहीं लग रहे हैं, तो शायद ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऐड कभी टीवी पे
नहीं आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं प्रोडक्ट। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम टीवी पे इसका एडवर्टाइजमेंट करें। इनकी गुणवत्ता ही इनकी निशानी होती है। जब बिना इनका प्रमोशन किए ये 2.5 लाख घरों में जा रहे हैं, तो सोचो इनका प्रमोशन होगा तो ये कहाँ पहुँचेंगे। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इनके प्रोडक्ट के ऊपर किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगाएं या टीवी पर दिखाएं या कुछ भी। कोई चीज़ अगर आपको सूट कर रही है तो वो आपके पास वैसे ही पहुंच जाएगी। और अगर हमने इसका प्रमोशन करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले तो इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, होगा ना भाई। स्पॉन्सर करेंगे तो कंपनी भी तो कहीं ना कहीं से फंड इकट्ठा करेगी। तो इस वजह से ये डायरेक्टली आप तक पहुँचे, हम इस तरीके के काम करते ही नहीं हैं। तो हब्स एंड मोर में ये जो चीज़ें आपको प्रोडक्ट दिखने वाली हैं, इनके अंदर 3 से 4 चीज़ें मैं और बताती हूँ। नाम सुन रहे होंगे, कुछ लोग वीगन होते जा रहे हैं। वीगन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हें वीगन का मतलब पता है क्या? नहीं पता, ठीक है। वीगन कौन होते हैं? एक लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहारी होते हैं, दूसरे होते हैं वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं, और तीसरे लोग हो गए हैं आजकल वीगन। वीगन लोग कौन होते हैं? जो डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। डेयरी बोले तो दूध, दही, घी, ये सब नहीं खाते हैं। ना खाने के पीछे रीजन उनका जो दिया हुआ कारण है वो ये है कि इनके ऊपर, अगर आप सांची या अमूल किसी फैक्ट्री को देखोगे ना, आप नेट पे भी देख सकते हो, वहाँ पे गायों को एक पैटल पे खड़ा किया जाता है ऐसा गोल, उस पे वो गायों को मशीन के द्वारा दूध निकाला जाता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को उन्हें ना झेलना पड़े और गाय के बछड़े को भी पर्याप्त मात्रा में दूध मिले, इस वजह से उन लोग दूध छोड़ दिए हैं। कई सारे लोगों ने दूध दही खाना बंद कर दिया है कि इसकी खपत बंद करो, यहाँ गलत तरीके से दूध गायों से लिया जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि आजकल की जो जिंदगी चल रही है उसमें हमारा लीवर दिन पे दिन सुस्त होता जा रहा है। खाना पच रहा है क्या अच्छे से? नहीं पच रहा है। नॉर्मल खाना नहीं पच रहा है तो दूध दही पचाने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत आज की जनता नहीं कर रही है। तो हेल्थ का सेशन भी होगा, बाद में होगा, उसमें मैं उस चीज़ को लूँगी। फिलहाल अपन स्किन से ही शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट वीगन हैं, यानी किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। दूसरा, अक्सर जो कंपनी रहती है वो अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करती है जीव जंतुओं पे। लैब में होते हैं ना वो कॉकरोच, केकड़े, उनके ऊपर ही परीक्षण होता है ना, स्कूलों में भी उसी में होता है, कंपनीज भी उसी पे करती हैं। लेकिन बात एक चीज बताओ, जब ये प्रोडक्ट यूज हमें करने हैं तो इनका परीक्षण जानवरों पे करके क्या करोगे? एक चूहे की स्किन और हमारी स्किन में कुछ तो अंतर होगा यार। तो यहाँ पे नेटसर्फ क्या करती है कि सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे ऊपर ही करती है। मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वहाँ पर हमारे नेटसर्फ के ऑफिस में, उनके ऊपर ही ये टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टीम बाहर से आती है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो देखती है कि अच्छा ये प्रभावित है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। दूसरा, अभी मैं सुन रही थी कि विष मुक्त वाला प्रोडक्ट हम देते हैं, मतलब जहर मुक्त देते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट देते हैं। कौन से केमिकल है जो हम बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से केमिकल है जो हमें समस्या दे रहे हैं? सल्फेट और पैराबेन, ये 2 केमिकल होते हैं जो स्किन केयर के प्रोडक्ट में और आपके मेकअप के प्रोडक्ट में भर भर के मिलाए जाते हैं। स्पेशली जो ब्रांड आप बाहर से लेते हो इंटरनेशनल मार्केट से, यही वो 2 केमिकल हैं, सल्फेट और पैराबेन, जिनसे आपको कैंसर होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। तो इन 2 केमिकल्स को आपके आसपास भी ना भटकने दिया जाए, इस चीज़ की गारंटी लेता है नेटसर्फ। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट जो है वो आपके नेचुरल प्रोडक्ट है। अच्छा, नेचुरल तो है ही, नेचुरल होने के साथ साथ एक और खासियत है इन प्रोडक्ट्स के अंदर कि हमने क्या किया है कि आपका आयुर्वेदा 5000 साल पहले आया था हिंदुस्तान में, लेकिन अभी कैसा हो गया है कि इतना अच्छा कहते हैं फैशन आ गया है। हमारी सभ्यता थी और हमारे सामने फैशन बन करके आई है, तो लोग ज़्यादा जानने लग गए कोविड के बाद स्पेशली, वरना ये 5000 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो उस आयुर्वेदा को हमने लिया है और जो मॉडर्न साइंस है, मतलब जो आज के समय का विज्ञान है, उसको हमने लिया और इन दोनों चीज़ों का मिश्रण करके हमने प्रोडक्ट तैयार करके आपके सामने लाके दिए हैं। आयुर्वेदा तो हम लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है जो कि ज़्यादातर कंपनियां बाहर आने ही नहीं देती हैं या बताती ही नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको नोट करने की जरूरत पक्का पड़ने वाली है। और ये भी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से किसी एक कस्टमर को भी प्रोडक्ट समझाया ना,
वो कस्टमर आपके अलावा कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी डिटेल में किसी भी टेक्नोलॉजी को आपके सामने समझाने के लिए कभी नहीं आने वाली है। अभी हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट अपने सबसे पहले आते हैं 3 कैटेगरी में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला आता है रिटेल कैटेगरी के प्रोडक्ट, दूसरा आता है विटामिन कैटेगरी के प्रोडक्ट और तीसरे आते हैं आपके आयुर्वेदा के। रिटेल में कौन से प्रोडक्ट आते हैं? रिटेल में वो प्रोडक्ट आते हैं जो आपके पॉकेट फ्रेंडली या बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। विटामिन में कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? वो प्रोडक्ट आ रहे हैं इसके अंदर जो आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब पे काम करते हैं। तीसरा है आपका आयुर्वेदा कैटेगरी। आयुर्वेदा कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? जो आपके त्रिदोषा सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। आयुर्वेदा में एक नाम है, यहाँ कोई है जो आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हो? हाँ, ओके। तो आयुर्वेदा कैटेगरी में एक चीज होती है त्रिदोषा सिस्टम, जिसमें 3 चीजें आती हैं, वात, कफ, पित्त। इस वात, कफ, पित्त को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो इसमें आयुर्वेदा कैटेगरी में डाले गए हैं। यानी कि आपकी बॉडी में अगर कहीं दर्द हो रहा है या कोई हीलिंग की जरूरत है आपको, तो वही प्रोडक्ट आयुर्वेदा कैटेगरी के अंदर आएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम इसकी? रिटेल प्रोडक्ट से शुरुआत करने